दिक कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं इसे। एक्सिस तो हम जानते हैं, एक्स वाई एंड जेड। एक्स एक्सिस है, ये वाई है और ये जेड। इस जेड को कभी कभी जी एक्सिस भी कहते हैं क्योंकि ग्रेविटी इसी डायरेक्शन में काम करती है। ये सेंटर है। अगर हम मान लेते हैं कोई पॉइंट पी है जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई एंड जेड, और इसकी मूल बिंदु से दूरी जो है वो स्मॉल आर है, जिसका पोजीशन वेक्टर हम लिख सकते हैं ओपी, और यही वेक्टर आर होगा। इसका परिमाण लिखेंगे तो इसे स्मॉल आर कहेंगे। एक त्रिविमीय अवस्था में सदिश को कैसे निर्देशित करेंगे, इसके लिए आपको एक्स पोजीशन वाई पोजीशन पता होना चाहिए, और इन दोनों पोजीशन से समांतर रेखाएं ऐसे हम खींचेंगे। और इस बिंदु से लंब डालेंगे ऐसे। ये हो गया x और ये हो गया y, और ये हाइट जो देख रहे हो ये क्या है, z है। तो इस तरीके से जो वेक्टर r है इसे लिख सकते हैं वेक्टर x प्लस वेक्टर y एंड प्लस वेक्टर z, या वेक्टर OP बराबर लिख सकते हैं x i कैप, क्योंकि ये x डायरेक्शन का है, y j कैप ये j डायरेक्शन का नहीं, या y डायरेक्शन का है, क्योंकि y के लिए यूनिट वेक्टर को j यूज़ करते हैं, x के लिए i और z के लिए k, तो प्लस इसे z इंटू यूनिट वेक्टर k भी लिखा जा सकता है। इसका परिमाण अगर लिखते हो मॉड ऑफ वेक्टर OP तो वो आएगा स्क्वायर रूट i के गुणांक का वर्ग, दैट इज x स्क्वायर, j के गुणांक का वर्ग y स्क्वायर और k के गुणांक का वर्ग। इस OP के परिमाण को ही स्मॉल r कहते हैं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसमें कोई डाउट तो नहीं आपको। अब ये जो वेक्टर आपने r लिख रखा है ये x अक्ष से कुछ कोण बनाता है, मान लो अल्फ़ा, y अक्ष से कुछ कोण बनाता है, मान लिया बीटा, और z अक्ष से कुछ कोण बनाता है जिसे कहते हैं गामा। तो ये अल्फ़ा बीटा गामा किसके साथ कोण बनाए गए हैं, अक्षों के साथ। एक्स एक्सिस के लिए क्या एंगल है, एक्स एक्सिस के लिए एंगल यानी जो कोण है वो है अल्फ़ा। इसके लिए कास अल्फ़ा लिखते हैं वैल्यू। वाई एक्सिस के लिए कोण क्या है, बीटा, इसके लिए कास बीटा यूज़ करेंगे वर्ड। जेड एक्सिस के लिए एंगल को गामा यूज़ करते हैं, और इसके लिए हम यूज़ करेंगे कास गामा। ये जो अल्फ़ा बीटा गामा बने हैं इन्हें ही कहते हैं दिक कोसाइन। दिक माने दिशा, और यहाँ अल्फ़ा बीटा गामा क्या है, ये दिशाएं हैं, ये दिशाएं हैं, और इन दिशाओं के लिए जो कोसाइन मान लिखते हैं उसे बोलते हैं दिक कोसाइन। तो यहाँ तीन दिक कोसाइन मिल रहे हैं, एक्स अक्ष के लिए कास अल्फ़ा, वाई अक्ष के लिए कास बीटा और जेड अक्ष के लिए कास गामा। जो कास अल्फ़ा है इसे लिखते हैं एक्स बटे आर, कास बीटा को लिखते हैं वाई बटे आर, और कास गामा को जेड बटे आर। इसे क्रमशः यल एम और यन से निरूपित करते हैं। इस यल यम यन को कहते हैं दिक अनुपात। क्या कहते हैं, दिक अनुपात। यहाँ से लिखना चाहो तो x की वैल्यू क्या लिख सकते हो आप, यल इंटू आर, वाई की वैल्यू क्या लिख सकते हैं m इंटू आर, और z की वैल्यू क्या लिख सकते हैं यन इंटू आर, यन इंटू आर, ऐसा लिख सकते हैं। हमने अभी सीखा क्या कि r बराबर होता है स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, अगर हम इसका वर्ग कर दे तो r स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, यही तो आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस
इसमें मान रख दीजिए, यक्स की जगह क्या लिखेंगे, यल आर, वाई की जगह लिखेंगे यम आर, और जेड की जगह लिखेंगे यन आर। तो ये आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा एल स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आर स्क्वायर। यहाँ लिख दे इसके बाद। तो आर स्क्वायर बराबर, हमने आर स्क्वायर दूसरे पक्ष में कॉमन ले लेना है, यहाँ भी आर स्क्वायर, यहाँ भी आर स्क्वायर, यहाँ भी आर स्क्वायर, क्या बचेगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कट गया, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर क्या आया 1। तो इस तरीके से इन दिक् अनुपातों के वर्गों का योग क्या होता है 1 के बराबर होता है। या हम ये कह सकते हैं कि कास स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर गामा बराबर 1 होता है। तो इन्हें हम डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं, इन्हें ध्यान में रखिएगा, इतना नोट कर लीजिए। इसके आगे तब हम और प्रश्नों को सॉल्व करेंगे।